नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी पर आधारित पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 3 के अवशेष सवाल चल रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती। 6 घंटे में समय दे रखा है और दूरी दे रखी है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? 4 निकाल सकते हैं। विपरीत दिशा में जा रही है तो विपरीत चाल आ जाएगी। यहाँ पे विपरीत चाल बराबर के दूरी बट्टे समय, सीधा लिख देते हैं 6 चौक 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गई हमारी, ये विपरीत चाल आ गई। ये कह रहा है धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर की दूरी बट्टे 100, 4 पंजे 20, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति हमें ज्ञात करनी है। मैंने आपको कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर स्थिर पानी में नाव की चाल पूछ रहा है और 2 प्रकार की चाल है, मतलब विपरीत चाल भी दे रखी है और धारा की दिशा में भी चाल दे रखी है, धारा के साथ भी चाल दे रखी है और विपरीत चाल भी दे रखी है, तो स्थिर पानी में नाव की गति, स्थिर पानी में नाव की अगर हमें गति ज्ञात करनी है, नाव की चाल ज्ञात करनी है, तो दोनों चालों को जोड़ेंगे। 5 और 4, इस वाली चाल को इस चाल को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 5 और 4 9 हो गए, 9 में भाग दे दीजिए, कितना आ जाए? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि धारा की गति ज्ञात करनी है हमें, धारा की गति, तो इसको आपस में क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी धारा की गति हो गई। ये आपकी दोनों चाल पता चल गई, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति। ये आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आपको। इस पे आधारित सवाल आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है। धारा के अनुकूल, अब देखिए दे रखी है सीधी चाल, इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। धारा के अनुकूल वो प्रतिकूल है, सॉरी, है धारा के प्रतिकूल दे रखी है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल दे रखी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल का मतलब हो गया जिधर पानी बह रहा है उसकी उल्टी दिशा में जाना। अनुकूल का मतलब हो गया जिधर पानी बह रहा है पानी के साथ जाना। तो कह रहा है वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की वास्तविक चाल हमें ज्ञात करनी है। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल मतलब वही शांत जल में चाल। वास्तविक चाल का मतलब वही होगी शांत जल में चाल। दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 6 14, दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे। 8 और 6 14 की 4, 44, 2 का भाग दे दीजिए। इसमें कितना आ जाएगा? 22 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वास्तविक चाल हो गई। अगला सवाल देखते हैं। नाव और नदी पर आधारित आपको सभी सवाल मिलेंगे, जितने भी सवाल हैं। आप एक पेन कॉपी लेके फेयर जरूर बनाते रहें और बार बार अभ्यास करते रहें। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है और धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। वही एक दूरी कितनी है? दूरी हमारी वही 1 किलोमीटर की दूरी है, और इस 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में कितने समय में तय कर रहा है? 10 मिनट में तय कर रहा है। तो यहाँ से मैं इस समय को क्या कर सकता हूँ? मैं घंटे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 10/60 कितना हो जाएगा? 1/6। वैसे सीधे भी कर सकते हैं। धारा की दिशा में चाल ज्ञात कर लेंगे यहाँ से हम। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर के दूरी बट्टे समय कितना दे रखा है? 1/6। दूरी 1 किलोमीटर, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत चाल निकाल लेंगे हम। धारा के विपरीत चाल, वही 1 किलोमीटर की दूरी है, तो 1 किलोमीटर की दूरी है, ये यहाँ कर देता हूँ।
दूरी 1 किलोमीटर की है और समय कितना दे रखा है 30 मिनट। मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, 0 से 0 कटेगा, 6 का पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो यह आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पूछ रहा है कि धारा की गति कितनी है। तो धारा की गति हम ज्ञात कर चुके हैं, पिछले 2 सवालों में भी ज्ञात कर चुके हैं। धारा की गति क्या करेंगे, इन दोनों चालों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे। कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी धारा की गति आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 34 किलोमीटर प्रति घंटा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए ये कह रहा है 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि नाव की चाल यहाँ पे भी दे रखी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे भी कह रहा है वो 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से भी चाल ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से भी हम चाल ज्ञात करेंगे। यहाँ से चाल ज्ञात करेंगे, पहले धारा की अनुप्रवाह चाल। हम यहाँ से चाल ज्ञात करेंगे। चाल बराबर की दूरी कितनी दे रखी है, 4.8 दे रखी है और समय कितना दे रखा है, 8 मिनट। इस मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा, क्या हो जाएगा, 60 का ऐसा भाग दे दूंगा मैं। इसको ऊपर पहुँचा दीजिए, ये हो जाएगा 4.8 इंटू के 60/8। 8 छिंगे 48, पॉइंट के 6 हो गया और 6 छिंगे 36। कितनी चाल हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई हमारी। कितनी चाल आ गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब या तो आप सीधा यहाँ से सवाल निकाल सकते हैं, उत्तर पूछ रहा है वो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो 36 में से आप 4 को घटा दीजिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति आ जाएगी। तो यहाँ से हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं धारा की गति क्या हो जाएगा, 36 माइनस के 34 बराबर के 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर इसमें आपको कन्फ्यूजिंग दिख रहा है कि पहले हम ऊपर वाले सवालों में तो मतलब दोनों चालों को ज्ञात करके माइनस करके हम 2 का भाग देते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप आगे सवाल पे जाइए, यही नाव इसी गति को मतलब गति यही नाव इसी गति से प्रतिप्रवाह चलते हुए, प्रतिप्रवाह का मतलब उल्टी दिशा में जा रही है, चलते हुए इसी दूरी को, दूरी उतनी है हमारी 4.8 किलोमीटर की दूरी, इसी दूरी को 9 मिनट में तय करती है। तो यहाँ से भी आप चाल निकाल लेंगे, विपरीत दिशा में चाल। अगर आप और भी करना चाहते हैं, ये आपका सवाल तो वैसे हल हो गया इस जगह पे। अगर आप अनुप्रवाह वो विपरीत चाल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं आप। प्रतिप्रवाह चाल निकाल सकते हैं। दूरी उतनी है वो हमारी 4.8 और समय दे रखा है 9 मिनट। 9 का इसमें भाग दे दीजिए, 60 ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ से आप दूरी निकालेंगे, बटे 9। यहाँ से दूरी निकल के आ जाएगी आपकी। 3 से भाग दे देते हैं इसमें, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और 3 से 1 कट जाएगा, 3 एक 3 और 3 18 और 16 दूनी 32। कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई उल्टी दिशा में चाल आ गई हमारी। तो आप इन दोनों चालों को ले लीजिए, एक ही आ गई धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल। 36 में से आप 32 को घटाएंगे, कितने में 4 बचेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपका सवाल ये हल हो चुका है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।